शहडोल जिले के व्यवहारी क्षेत्र में स्थित हिरवार माइक्रो परियोजना जो क्षेत्र के 37 गांवों की जीवन रेखा बनने वाली थी, आज भी अधूरी और निष्क्रिय पड़ी है। परियोजना को वर्ष 2022 तक पूर्ण कर किसानों और ग्रामीणों को जल सिंचन एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह योजना केवल कागजों में सिमटी रह गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार क्षेत्रीय विधायक और सांसद से गुहार लगाई, लेकिन हर बार केवल यह जवाब मिला कि लाइट की समस्या है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन यह थोड़ा सा समय अब वर्षों में बदल चुका है और परियोजना की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि अब खेतों में पानी मिलेगा, फसलें अच्छी होंगी, लेकिन आज तक कोई हलचल नहीं दिख रही है। अधिकारी सुनते नहीं और नेता आश्वासन देकर चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसे अब तक चालू नहीं किया गया है, लेकिन जिम्मेदार विभागों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इस परियोजना को अविलंब चालू किया जाए ताकि वर्षों से चले आ रहे उनके संघर्ष का अंत हो और उन्हें उनका हक मिल सके। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह इस प्रकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर संवेदनशीलता दिखाएं और जमीन पर काम हो, सिर्फ कागजों और घोषणाओं में नहीं। क्या हिरवार परियोजना को कभी नया जीवन मिलेगा या यह भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? जवाबदेही तय होनी चाहिए। सब इशारा कर देते साहब जी। आज हम आए हुए हैं अपने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना नहर वाले में जी। यहाँ प्लांट में आए हुए थे जी। देखने की पंप चल रहे हैं कि बंद हैं जी। और जो कि वर्तमान की स्थिति ये है, जो यहाँ के ऑपरेटर भाई हैं, क्या नाम है कक्कू आपका? दयाराम यादव। दयाराम यादव। यहाँ कहीं देखिए अपना, है ना, ये बताइए अपना कि यहाँ जो अपने के पंप हाउस है कब से बंद है, चालू है कि नहीं है? नहीं है चालू साहब। काहे चालू नहीं है, कुछ बताए हैं का? यह लाइट का प्रॉब्लम बताबो थे। लाइट के प्रॉब्लम। कहूँ चालू, कहूँ पानी वानी नहीं दे, कब से बंद है? या मोहित लागत है साहब जी, ठंडी उंडी में लागत है चला, मतलब थोड़ थाड़ चला है फिर बंद है कंटिन्यू। जी जी, है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ का जो सिंचाई परियोजना है जी, कि ये सिर्फ कागज तक ही बन के रह गया है। और जो मैं आप लोगों से बार बार मेंशन कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये परियोजना सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था 2023 में, 2023 में अप्रैल महीने में किया गया। अप्रैल 5 अप्रैल 2023 को उसका उद्घाटन किया गया था। ये कह के किया गया था कि हजारों हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है, जो कि सरासर झूठ है। और इसमें से 1 एकड़ की सिंचाई नहीं हो रही है। यहाँ तो हजारों एकड़ की सिंचाई बता के यहाँ पे योजना चालू कर दी गई है कागज में। और मैं यही सब कुछ चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। और मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लस अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ सरकार की ओर, सरकार की तरफ, कि भाई आप हमारी मदद करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र सिर्फ विकास कागज में है, न कि धरातल में। धरातल में कुछ और है, कागज में कुछ और है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं जो भी हमारे यहाँ मीडिया बंधु हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया में चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शो आउट करें, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो सत्यता नहीं है। मेरा आग्रह है, और जो भी यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं और जो भी यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद महोदय, कई बार उन लोगों से कहा गया है, लेकिन उन लोगों ने इसको संज्ञान में नहीं लिया कि क्या टेक्निकल इशू है, उनकी समस्या क्या है। जो भी इनने भाई से आपने मेरे बताया, ऑपरेटर भाई हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे लाइट की समस्या है। अब 2018 में काम चालू हुआ था, 2022 में इसको कंप्लीट करके देना था। बीच में अनफॉर्चुनेट कोरोना आ गया, इसके कारण थोड़ा उसको अपन मान लें कि डिले हुआ, लेकिन फिर भी 25 में इसको चालू करना था, हो जाना चाहिए था। लेकिन इनका इशू आ रहा है लाइट का। तो हम ये कहते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में, जो कि अभी जब काम चालू हुआ था तो 117 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया गया है। अब जबकि बोर्ड में मेंशन है, जो कि बोर्ड में अभी दिखाया है, लिखा है कि 106 करोड़ का है। अब क्या टेक्निकल है, क्या इनकी प्रॉब्लम है, प्रभु जाने। कई सारे किसान हैं, मैंने बुलाया भी है यहाँ पे किसानों को, मैं आपकी सबकी बात कराऊंगा, बताऊंगा, पूछूंगा उन लोगों से। एक मेरे किसान अभी आए हैं, मैं इनसे पूछूंगा। भाई ये बताइए आप कि जो अपने यहाँ ये नहर है, जी जी, ये आपने कभी इसको चालू देखा जब से बनी है? कभी नहीं चालू हुई। कभी नहीं चालू? कभी नहीं चालू हुई। आपका गांव क्या है? ग्राम हिरवार। हिरवार है। आप खेती करते हैं? जी जी बिल्कुल। है ना। नाम क्या है आपका? विप्लेन प्रताप सिंह। अच्छा।
आपका गांव या नहर से कितनी दूरी पे है? लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए, नहर से इनके गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। इनने 3 किलोमीटर तक ही पानी नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे अपने शिवराज सिंह जी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया, बताया गया कि 7000 हेक्टेयर की सिंचाई हुई है इससे, नहर से, और जो कि सरासर झूठ बोल के उद्घाटन किया गया है। क्योंकि बीच में हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, हम लोगों ने इसका आंदोलन भी किया, हम लोगों को झूठा आश्वासन दिया गया कि इतने महीने में चालू कर देंगे, उतने महीने में चालू कर देंगे। लेकिन आज दिनांक तक इस नहर से, जिस जगह हम खड़े हैं अपने डैम में, और जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, ये डैम है जहाँ से अपने को पानी लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा दिया जाता है, निकाला जाता है और सप्लाई के लिए किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज दिया तले अंधेरा है। डैम से पानी जो हमारे क्षेत्र को मिलना चाहिए था वो हम लोगों को मिल नहीं रहा है। अब मैं यही शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इस योजना को या कि आप चालू करिए, कि यदि आप कागज़ तक में इसको सीमित रखना चाहते हो तो माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप बंद कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों को बड़ी आशाएं थी इस नहर से, और सब लोगों की बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे क्षेत्र में नहर आ गई है, लेकिन ये सिर्फ कागज़ तक ही रह गई सीमित। और किसान हमारे आ गए हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आप ये बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? ब्रजेंद्र सिंह परिहार। ब्रजेंद्र, आप किस गाँव से हैं? बहरिया से। बहरिया यहाँ से कितना दूरी है जहाँ से लगा है दादा, है ना? आपके गांव में कभी नहर का पानी गया? नहीं गया, कभी नहीं गया। मतलब कितनी दूरी पे है आपका गांव यहाँ से? मेरा गांव तो यहाँ से मान लीजिए 1-1.5 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी में आपका गाँव है, और इनके द्वारा आज तक इस सिंचाई का पानी इनके घर तक नहीं गया। जो कि मैं खुद कुआं का हूँ, मैं खुद किसान का बच्चा हूँ, मैं खुद किसानी करता हूँ 15 साल से। मेरे गाँव तक तो आज तक पाइपलाइन भी आज ये दूरी पड़ी है। कई बार ठेकेदार को ही बोला गया, इन लोगों की जितनी पाइपलाइन पड़ी है सब टोटल डैमेज है, इनने इसको कभी पूरा नहीं करवाया, ना इसको सुधारने की कोशिश की गई। और भैया अपना क्या नाम कहाँ है? जी हमारा सिंह है ना? अपनों खेती करी थे जी। ये बताइए, नहर चालू हो के चाहिए कि अब बंद रहा है? होंगे चाहिए, बताइए भैया 3 साल में 4-5 साल हो रहा है ना? और पानी को नंबर वही नहीं। यहाँ जब विधायक जी लोग आओ थे तो कब हम अपना पंचन से विनती करी थे कि नहीं साहब ये चालू करो। तो लोग कहे नहीं हो जाएगी चालू, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ये है वो है, इसे बता। हाँ, दुनिया भर का। कुल मिला के अपने यहाँ देखा जाए तो लाइट की समस्या को इन लोगों ने ज़्यादातर बताया है। लेकिन मेरे कहने का अंदर सेंस ये है कि हम कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी बनता है, मैं ज़्यादा उतना टेक्निकल तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानकारी तो रखता हूँ कि कोई भी यदि प्रोजेक्ट बनता है तो सब चीज़ें सामने रख के बनाई जाती हैं। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आनी है, क्या इशूज आएंगे, क्या कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अब बात ये आ गई कि इसको सॉल्व करने वाला कौन है। यहाँ अपन विधायक जी से बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। अब जब भी उनसे बात करते हैं तो उनका बस एक ही इशू रहता है, टेक्निकल इशू। मैं आज तक उनका टेक्निकल इशू ही नहीं समझ पाया कि टेक्निकल इशू मीन्स क्या होता है। हम कहते हैं भाई आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं कि हमने लाया, पूर्व में हमारे स्वर्गीय श्री लोकेश सिंह दादा भाई के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरुआत में कहते हैं उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन ठीक है, वो संसार सागर में नहीं है। लेकिन जो आज वर्तमान में है उनको इस चीज़ को गौर करना चाहिए था कि ये क्षेत्र आज की डेट में सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, इसको हमको आपको सबको विकास की दृष्टि से